नमस्कार दोस्तों। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सेकंड ग्रेड भर्ती जिसका जीके का पेपर है आउट होने की वजह से रद्द किया गया है और 30 जुलाई को वापस लिया जा रहा है दोस्तों। अब हमारे पास बचे कितने 40 दिन बचे ही नहीं है, लगभग ये मान के चलो कि आपके पास 35 दिन का समय बचा है और 35 दिन में आप अगर जिन साथियों ने सब्जेक्ट का पेपर लिया होगा, पेपर खरीदा होगा, अगर सब्जेक्ट का आउट हुआ है उनको पीछे छोड़ना है तो आपको 90+ है वो सही करने हैं। और अगर आप मेहनत करते हैं और जो तरीका बता रहा हूं वो अपनाते हैं तो लिख कर कहता हूं कि आप 90 क्वेश्चन तक पहुंचोगे। हाँ, 90 में से 2-3 क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 90 क्वेश्चन अगर आपने खुद के मन से और खुद के कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर जाकर पेपर के अंदर लिख दिए तो मानकर चलो कि आप बहुत ही अच्छे स्कोर पर पहुंच जाओगे। बस यह काम करना है आपको। क्या काम करना है उसकी बात अब करेंगे हम दोस्तों। दूसरी बात, एक मुख्य चीज है कि करंट अफेयर्स कब का पढ़ें, करंट अफेयर्स कहां से लेकर कहां तक का आपको अब पढ़ना है, जिससे आपको 10 के 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के वहां से मिल जाए दोस्तों। समझ गए। इसके अलावा एक बारी बारी से जो कमेंट मिल रहे हैं वो मेरे को मिल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है उसको लेकर, तो उसके बारे में अंत के अंदर मैं बता दूंगा कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती के क्या होने वाला दोस्तों। तो चलिए एक बार सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर हम जानकारी दे रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए रख देता हूं मैं सबसे पहले कि सबसे बड़ी चीज, आपने थ्योरी कंप्लीट पढ़ रखी है, आपको चाहिए अधिक से अधिक प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर अगर आपको चाहिए, इसके लिए हमने आज पहली क्लास शुरू कर दी है। वर्ल्ड जियोग्राफी से हमने शुरू किया, पहली क्लास आपके सामने है, आप वीडियोज में जाकर अटेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो सेकंड ग्रेड के अंदर पेपर फेस्ट जीके और साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मैं यहां पर करवाऊंगा दोस्तों। समझ गए। यह तो आपके लिए सूचना हो गई। अब देखिए हम चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर हम जीके पेपर के सिलेबस में चलते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे राजस्थान का जीके दोस्तों। अब देखिए राजस्थान जीके की मैं बात करता हूं, आपने सेकंड ग्रेड में इसको पढ़ा। दूसरी बात, राजस्थान जीके कंप्लीट नहीं है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, जो सिलेबस में टॉपिक है वही पढ़ने, याद रखना दोस्तों। राजस्थान जीके को सेकंड ग्रेड में पढ़ा, सेकंड ग्रेड के 2 महीने बाद थी रीट, रीट के अंदर भी आपने राजस्थान जीके को अच्छी तरह पढ़ा दोस्तों, और राजस्थान जीके लगभग आपको याद भी है। समझे। इसलिए राजस्थान जीके को अगर जिन साथियों ने रीट एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ सेकंड ग्रेड दिया था, वो साथी तो राजस्थान जीके को फिर से पढ़े, लेकिन जिन्होंने रीट दिया था वो एक बार इसका सुपर फास्ट स्पीड के साथ रिवीजन करें और प्रत्येक जो टॉपिक है, हर एक जो टॉपिक है उसके कम से कम 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने दोस्तों। प्रतिदिन अगर आप 5 टॉपिक लेते हैं तो 5 टॉपिक के 500 क्वेश्चन आपको सोल्व ही करने, क्योंकि ये मानकर चलिए कि थ्योरी आप चाहे कितनी पढ़ लो, जब तक आपने क्वेश्चन नहीं सोल्व किए ना तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक टॉपिक, जैसे आप राजस्थानी क्लास संस्कृति में पहला टॉपिक लोक देवता उठाते हैं तो लोक देवता पढ़िए, सुपरफास्ट स्पीड से पढ़िए और उसके बाद 100 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इसी प्रकार आपने उठा लिया लोक देवियां तो लोक देवियों को पढ़िए और 100 क्वेश्चन उसके सोल्व कीजिए। अब क्वेश्चनों की दिक्कत आ सकती है कि सर क्वेश्चन कहां से पढ़े, क्योंकि बहुत सारी गाइडें हैं जिनमें गलत आंसर भी मिलते हैं हमें। तो देखिए क्वेश्चनों के लिए हम वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन हमें समय लगेगा। हम ये मान के चलिए कि 25 जुलाई तक हर एक टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन आप पढ़ते रहिए और जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं टॉपिक के आते हैं उन टॉपिक के क्वेश्चनों को आप जरूर अटेंड करना दोस्तों। यह है राजस्थान जीके, जिसको आपको स्पीड के साथ पढ़ना है। यह नहीं कि आप दिन के 5-6 घंटे सिर्फ राजस्थान जीके में लगे रहे, गलत बात दोस्तों। राजस्थान जीके के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यानी कि 40 क्वेश्चन, 80 नंबर का मैटर है, ये 80 नंबर का मैटर है, तो इसके अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 2 नंबर पे जो आता है हमारे, वो आता है इंडिया और वर्ल्ड का जीके। इंडिया और वर्ल्ड का जीके बहुत अधिक टॉपिक नहीं लिए गए, बहुत ही कम टॉपिक है। यह मानकर चलो कि 25 के आसपास कुल टॉपिक लिए गए हैं दोस्तों। दिन का अगर आप एक टॉपिक इंडिया या वर्ल्ड जियोग्राफी का करते हैं तो अगले 30 दिनों में कंप्लीट टॉपिकों को आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी है, इसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन यानी अंक कितने हो गए, 60 नंबर का यह मैटर है। अब देखिए इसको पढ़ना क्या है। इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी आपने पढ़ा था दिसंबर 2022 में, उसके बाद आपने मेरे को पता है इसको देखा ही नहीं है।
हमारी जो मनोविज्ञान है वो क्या कहती है कि एक समय के बाद हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि जो चीज हम नहीं पढ़ते हैं, वापस नहीं दोहराते हैं, उसको भूलने लग जाते हैं। तो इस चीज को हम क्या है कि 6 महीने हो गए, तो इसको एक बार थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। पूरे के पूरे जो टॉपिक है उनको ध्यान से पढ़ना है, एक एक टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक के 100 प्लस क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं दोस्तों। और इसी के लिए हमने वर्ल्ड जियोग्राफी का पहला क्वेश्चनों का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी को, आपके गाइडों में भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहला जो वीडियो है वो हमने अपलोड कर दिया है, महासागरों से रिलेटेड है वो। 100 क्वेश्चन करवाए हैं हमने, तो वो देख सकते हैं आप। ये हो गई इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी। डीपली पढ़ना है, राजस्थान जीके की तरह सुपरफास्ट स्पीड यहां पर काम में नहीं लेनी है, एक एक चीज को समझते हुए यहां पर पढ़ना है दोस्तों। अब आता है हमारा अगला चीज, अगला आता है हमारे करंट अफेयर्स, और महत्वपूर्ण रहेगा करंट अफेयर्स भी। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स के एग्जाम के अंदर हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर का ये मैटर है, 20 नंबर का मैटर है दोस्तों। अब कहां से कहां तक पढ़ना है करंट अफेयर्स? आपको जो करंट अफेयर्स है दोस्तों वो पढ़ना है जनवरी से जून 2023 का। मुख्य रूप से ये मैं नहीं कहता, लेकिन जनवरी से जून 2023, क्योंकि पेपर जो आपका बनने वाला है वो अब बनेगा तो करंट कहां से उठाएगा? वो लगता ही जो पीछे करंट हुआ है, लगभग ये मान के चलो मई और जून का ही करंट पूछा जाएगा। और 10 में से पूरे क्वेश्चन नहीं तो 8 से 9 क्वेश्चन जनवरी से जून तक के पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। और इतने क्वेश्चन ही हमें अटेंड करने हैं। अगर इतने आपने कर दिए तो मानकर चलो 90 का स्कोर आपका कोई नहीं रोक सकता। जनवरी से जून का पढ़ना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करने। थ्योरी करंट अफेयर्स की हम जितनी भी पढ़ेंगे ना वो हमें कम ही लगेगी, लेकिन अगर हमने 1500 से 2000 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, इसके क्वेश्चनों को पढ़ लिया, बारी बारी से रिपीट करके पढ़ लिया, तो मानकर चलिए कि हमारा करंट अफेयर्स है वो तैयार हो जाएगा। अब बचता है हमारा चौथी आती है साइकोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, साइकोलॉजी आपने रीट में अच्छी तरह पढ़ी है क्योंकि 10 क्वेश्चन थे। अब देखिए साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो साइकोलॉजी के यहां पे 20 क्वेश्चन आएंगे, मैटर रहेगा 40 नंबर का आपके। महत्वपूर्ण चीज है ये, साइकोलॉजी को वापस पढ़ना है। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय होता है जिसको अगर हम 2-3 महीने बाद वापस ना पढ़ें तो लगभग चीजें हैं वो हमारे दिमाग में विलुप्त हो जाती है, और विलुप्त नहीं होती है तो इस इधर से उधर घुस जाती है दोस्तों। जिस प्रकार शेरू के अंदर बिजली के खंभों पर तार रहते हैं ना, उस तरह से हमारे दिमाग में वो आपस में उलझ जाती है दोस्तों। इसलिए साइकोलॉजी के एक एक टॉपिक को आपको वापस पढ़ना है, और वही तरीका कम से कम हर टॉपिक के 150 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के 150 क्वेश्चन सोल्व करने। ज्यादा टॉपिक नहीं है, टॉपिक है आपके 8-9 टॉपिक है कंप्लीट, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, और 150 क्वेश्चन प्रति टॉपिक से सोल्व करोगे तो मानकर चलो कि आपके 1500 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे आसानी से लगभग 20 के 20 क्वेश्चन है वो आपको इनसे मिल जाएंगे दोस्तों। अब देखिए आपको दिन के अंदर, दिन में एक दिन की अगर मैं बात करता हूं, एक दिन के अंदर आपको कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ाई करनी है अगले 40 दिन। यानी एक एवरेज मानो तो 40 दिन के अंदर, 40 दिन में आपको यानी कम से कम अगर आप पढ़ाई करते हो तो 500 घंटे पढ़ाई करके जाना है। 500 घंटे अगर आप पढ़ाई करोगे, अब देखिए 500 घंटे की बात करूं, आपने 500 घंटे में से 100 घंटे दे दिए राजस्थान के जीके को, 200 घंटे आपको देने हैं इंडिया और वर्ल्ड को, 100 घंटे आपको देने हैं करंट को, और 200 घंटे की अगर मैं बात करता हूं तो वो देना आपको साइकोलॉजी को, क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ी कठिन आती है। अगर हम साइकोलॉजी नॉर्मली पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अगर कुछ करना चाहे तो आप साइकोलॉजी को 150 दे सकते हो, 150 ही राजस्थान जीके को दे सकते हो। इस प्रकार इतने घंटे तो आपको हर एक विषय को देने ही है दोस्तों। आ गया समझ में? 12 से 15 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करो। कोई भी डाउट है हमें बताओ, कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर की कमी आपको लगती है हमें बताओ, हम लेकर आएंगे। करंट अफेयर्स 555 क्वेश्चन जनवरी से जून तक के हम करवा रहे हैं, वीडियोज में आपको वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड भर्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं। फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है दोस्तों, अभी तक इसकी जानकारी जो आ रही है वो आ रही है कि खाली पदों की सूचनाएं मांगी जा रही है कि कितने खाली पद है। अब खाली पदों की सूचनाएं मांगी जाएगी, फिर पद डिसाइड किए जाएंगे, फिर इस भर्ती की बात चलेगी, वित्त विभाग के जाएगी, वहां से अनुमति मिलेगी,
फिर घूमकर ये आरपीएससी के बाद आएगी, फिर आरपीएससी 5-10-15 दिन इसकी निकालेगी, इसकी जांच करेगी, कोई त्रुटि है तो वापस इसको भेजा जाएगा। इस प्रकार ये मानकर चलते हैं कि इसमें 45 दिन का आराम से समय लगेगा और अगस्त के आसपास इसकी क्या मिलेगी आपको, विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन है वो अगस्त के आसपास मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप है जो फर्स्ट ग्रेड को भी छोड़ दीजिए, फर्स्ट ग्रेड का आपके पास समय है, आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड का जो जीके पेपर है उसकी अच्छी तैयारी कीजिए। अच्छी तैयारी क्यों कीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट का पेपर भी आउट हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते, एसओजी ने आउट नहीं माना है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ना हम कुछ कर सकते हैं और ना आप कुछ कर सकते हो। उसके अंदर हम आवाज उठा सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब तक एसओजी नहीं कहेगी, सरकार नहीं मानेगी, आरपीएससी नहीं मानेगी। इस वजह से अगर आपने 90+ का स्कोर खड़ा कर दिया ना, तो जिन्होंने पेपर लिया ना उनके पास ये पेपर तो नहीं जाएगा ना। अगर ये भी चला गया तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो ये मानकर चलो हमें मजदूरी करनी होगी, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि कोई बेरोजगार साथी जॉब लगे। इसलिए अगर आपने 90+ क्वेश्चन अटेंड कर लिया ना, मानकर चलो वो सभी साथी इनके अंदर क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे, और इनमें पिछड़ गए तो मानकर चलो कि सब्जेक्ट वाला पेपर उनके कोई काम नहीं आएगा और आप सिलेक्शन ले लोगे दोस्तों। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, और बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप यहां पर जाकर इंस्टाग्राम पर मेरे साथ मैसेज पर बात कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।